यार एक बंदे ने ना कहा था, एक मर्द कलंदर ने कहा था अपने एक जलसे में कि ये अब जाएंगे अमेरिका के पास मदद मांगने, हेल्प मांगने। और अमेरिका जो है वो हेल्प ऐसे नहीं करेगा। अमेरिका इनकी गर्दनों में टाइट करके जंजीरें डालेगा। ये एक मर्द कलंदर ने कहा था अपने जलसे में कि अपने जो ना अमेरिका इनके गले में जंजीरें डालेगा टाइट करके, और फिर जब जंजीरें डल जाएंगी और इन लोगों को ना लेफ्ट ना राइट जाने का इनको इनको रास्ता देगा, और फिर जो उनके पालतू जब ये बन जाएंगे फिर वो इनकी सुनेगा और फिर इनसे वो करवाएगा जो अमेरिका इसराइल चाहता है। और थ्रू आउट इमरान खान की हुकूमत गिराने से लेके अब तक जो कुछ हुआ वो तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को कंफर्म हो गया कि ये सब क्यों किया गया, इमरान खान की हुकूमत क्यों गिराई गई। अब डॉट से डॉट अगर मिलाए तो एक एक जाहिल इंसान, जाहिल बंदा भी समझ सकता है, बेवकूफ़ तरीन इंसान भी हो, अगर वो डॉट से डॉट मिलाए तो वो समझ सकता है कि इमरान खान को क्यों हटाया गया था और किस वजह से हटाया गया था। आगे के प्लान्स बाजवा के क्या थे, बाजवा नहीं उसको एग्जीक्यूट कर सका, बाजवा बीच में साइड पे हो गया, उसको लेके अब आगे कौन चल रहा है, अब सब कुछ सामने आ चुका है। ये जो इन्होंने मुआहदा किया है इसराइल और अमेरिका के साथ, अमन बोर्ड जिसको कातिल बोर्ड कह सकते हो, सेनेटर मुश्ताक साहब ने जो कहा कि कातिल बोर्ड, ये कातिल बोर्ड मुआहदे के लिए अब्राहम कार्ड के नाम से ये जो कातिल बोर्ड अमन मुआहदा है, इसके लिए सारी गेम खेली गई और इसको एग्जीक्यूट करना था, इसको सब कुछ प्रेशराइज करना था, इमरान खान को उतार के फिर इनके हाथ में, निकम्मे नठल्लों के हाथ में हुकूमत देनी थी और इनसे फिर ये काम करवाना था। 7 सिपा सालार को जो है ना वो मिलाना था। कहते हैं ना, एक सिपा सालार जब ताकतवर हो जाए ना हुक्मरान से, तो वो मुल्क फिर उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो ये जाके बेच आए हैं इसराइल को। जो लोग कहते थे इमरान खान इसराइली एजेंट, यहूदी एजेंट है, इसराइली है, यहूदी एजेंट है, तो अब वो कहाँ गए, वो अब क्या कहते हैं। अब समझ आ गया कौन इसराइली एजेंट है, कौन यहूदी एजेंट था और है। अब तो खुल के सामने आ गए हैं। बहरहाल अभी अवाम का रिएक्शन आना शुरू हुआ है, छोड़ेंगे नहीं अवाम। अवाम इसराइल को कैसे आप कर सकते हो सपोर्ट।